इटली के एक छोटे से कस्बे में जन्मी एक लड़की जो न भारत को जानती थी न भारतीय राजनीति को, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया। वही लड़की भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार की बहू बनी, देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष बनी और दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रही। आखिर कौन थी सोनिया गांधी? कैसे हुई उनकी राजीव गांधी से मुलाकात? क्या उन्होंने कभी सोचा था कि एक दिन उनका नाम भारत की राजनीति के सबसे चर्चित नामों में शामिल होगा? और क्यों आज भी उनका सफर प्रशंसा और विवाद दोनों का विषय बना हुआ है? आज हम जानेंगे सोनिया गांधी की पूरी कहानी। 9 दिसंबर 1946 इटली के वेनेटो क्षेत्र के लुसियाना नामक स्थान पर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया एडविग एंटोनिया अल्बीना माइनो। दुनिया उन्हें आगे चलकर सोनिया गांधी के नाम से जानने वाली थी। उनके पिता स्टेफानो माइनो एक पूर्व सैनिक थे और परिवार सामान्य मध्यवर्गीय जीवन जीता था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्ची हजारों किलोमीटर दूर भारत की राजनीति का अहम चेहरा बनेगी। 1960 के दशक में सोनिया गांधी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड पहुंची। यहीं उनकी मुलाकात हुई एक भारतीय छात्र से। नाम था राजीव गांधी। कहा जाता है दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय राजीव गांधी राजनीति से दूर थे और एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे। दोनों ने कई वर्षों तक एक दूसरे को जाना और फिर विवाह का निर्णय लिया। 1968 में सोनिया और राजीव गांधी का विवाह हुआ। उसके बाद सोनिया भारत आ गई। एक विदेशी युवती के लिए भारत की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली को अपनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे भारतीय जीवन को अपनाया। उन्होंने भारतीय परंपराओं को सीखा और परिवार के साथ घुल मिल गईं। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। सोनिया सार्वजनिक जीवन से दूर रहती थीं। दिलचस्प बात यह है कि सोनिया और राजीव दोनों राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे। राजीव गांधी एयर इंडिया में पायलट थे। परिवार सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद कांग्रेस और इंदिरा गांधी की उम्मीदें राजीव गांधी पर टिक गई। राजीव राजनीति में आए। यहाँ से सोनिया गांधी का जीवन भी अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति के करीब आने लगा। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देश सदमे में था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी अब देश के सबसे शक्तिशाली परिवार का हिस्सा थी, लेकिन वे फिर भी राजनीति से दूरी बनाए रखना चाहती थीं। 21 मई 1991 तमिलनाडु को श्री पेरम्बदूर में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या हो गई। यह सोनिया गांधी के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। कांग्रेस चाहती थी कि वे नेतृत्व संभाले, लेकिन उन्होंने तुरंत राजनीति में आने से इनकार कर दिया। 1998 में सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आईं। कुछ ही समय में वे कांग्रेस अध्यक्ष बन गईं। यहीं से उनकी असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। समर्थकों ने उन्हें कांग्रेस की नई उम्मीद बताया। विरोधियों ने उनके विदेशी मूल का मुद्दा बनाया। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने चुनाव जीत लिया। कई लोगों को उम्मीद था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यह फैसला भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बना। सोनिया गांधी की राजनीतिक जीवन उपलब्धियों और विवादों दोनों से भरा रहा। समर्थकों के लिए वे कांग्रेस को पुनर्जीवित करने वाली नेता रहीं। आलोचकों ने उनके विदेशी मूल और राजनीतिक निर्णय पर सवाल उठाए, लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार कर सके, इटली के एक छोटे से शहर से निकलकर भारत की राजनीति के केंद्र तक पहुंचना एक साधारण यात्रा नहीं थी। तो दोस्तों, आपकी नज़र में सोनिया गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि क्या रही और क्या उनका भारत की राजनीति पर प्रभाव आने वाले वर्षों तक बना रहेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।